नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी इस पाठशाला गुरु यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं समय समय पर राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं होती है उस योजना के बारे में चर्चा करता हूं। कौन कौन सी योजनाएं राजस्थान सरकार ने लागू की है और कौन कौन सी योजना में किसको किस प्रकार के पैसे या सुविधाएं मिल रही है, वो सभी जानकारी है वो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक हमेशा पहुंचाता रहा हूं। और आगे भी इस प्रकार की जो भी राजस्थान सरकार की योजनाएं होगी, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं होगी जो आपके हित में होगी, वो सभी योजनाएं हैं वो मैं आपकी इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर बताता रहूँगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपको बेल आइकन भी दबा कर रखिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आपको जानकारी, सटीक जानकारी, सही जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की योजना है। और ये पीएम विश्वकर्मा योजना ये क्या है, इसमें किसको क्या मिलने वाला है, ये सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। किस प्रकार आप फॉर्म भरेंगे, ये सारी जानकारी मैं आप इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल से, पाठशाला गुरु से, और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए कि ये पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। देखो, पीएम विश्वकर्मा योजना ये सूक्ष्म लघु माध्यम और उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी की गई। सूक्ष्म लघु माध्यम और उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। और इसमें कौन कौन एलिजिबल है, यानी कौन कौन है इस योजना को में फॉर्म भर सकते हैं। तो पीएम विश्वकर्मा योजना, देखो पीएम विश्वकर्मा योजना परंपरागत रूप से करोड़ों विश्वकर्मा जो अपने हाथों, औजारों, उपकरणों से बड़ी मेहनत करके कुछ न कुछ बनाते हैं और इस देश के निर्माता है। और हमारे पास लोहार, सुनहार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, कारीगर, राजमिस्त्री आदि जैसे अनगिनत लोगों ने एक विशाल सूची है। इन सभी के लिए विश्वकर्मा योजना के लिए सरकार ने इन सभी के लिए विश्वकर्मा योजना लेकर आए। तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए विश्वकर्मा योजना है। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखो आपको 3 लाख रुपए तक आपको लोन मिलता है। कितने रुपए? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए तक आपको लोन मिलता है। पहले आपको सिर्फ 1 लाख रुपए लोन मिलता है। पहले आपको 1 लाख रुपए लोन मिलता है और 1 लाख रुपए लोन मिलता है। उसके बाद जब आप जैसे ही आपको इस 1 लाख रुपए को वापस चुका दोगे तो उसके बाद आपको 2 लाख रुपए लोन मिलेगा। तो पहले कुल 3 लाख रुपए का लोन मिलता है। पहले आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलता है। उसके बाद है जैसे ही आप 1 लाख रुपए वापस चुका दोगे तो आपको 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और ब्याज की आसान दर से आपको ये लोन दिया जाएगा। और उसके बाद इसमें इस योजना का पात्र कौन होगा, यानी आपकी कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आप सबसे पहले आप पीएम विश्वकर्मा योजना की वेबसाइट पर जा सकते हैं। उसके बाद आप योजना के बारे में, अब देखो योजना के बारे में जानकारी लेनी। तो योजना के बारे में देखो, आप सबसे पहले क्या करेंगे, पात्रता और मापदंड पर क्लिक करेंगे। तो पात्रता और मापदंड क्या क्या है, तो आप यानी कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर फॉर्म भर सकता है। देखो, स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ से औजारों से काम करने वाला और योजना में उल्लेखित 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक कारीगर एवं शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। और पंजीकरण तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और लाभार्थी पंजीकरण तिथि संधि पर व्यापार में संलग्न होना चाहिए। और जब आप योजना में फॉर्म भर रहे हैं तो आप किसी न किसी प्रकार का व्यापार से जुड़े हुए होने चाहिए। राज्य सरकार द्वारा क्रेडिट आधारित योजनाओं जैसे पीएमजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा ऋण लेना चाहिए। पिछले 5 वर्षों तक आप पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर रहे हैं तो पिछले 5 वर्षों तक आपने पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि
इनके तहत किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया होना चाहिए। अगर ऋण लिया है तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं, और आपने किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया है तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। अगर देखो, योजना के तहत पंजीकरण और लाभ के एक सदस्य तक सीमित रहेगा। योजना के तहत पंजीकरण लाभ परिवार के एक सदस्य तक सीमित रहेगा। यानी इसमें क्या होगा कि परिवार के एक सदस्य को लाभ दिया जाएगा, सभी सदस्य को नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसको, कोई भी एक सदस्य को लाभ दिया जाएगा। और लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार की पति पत्नी अवैध बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। और सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार में सदस्य इस योजना का पात्र नहीं। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा में व्यक्ति है, सरकारी नौकरी है किसी की, आपके पिता की या माता की, किसी की, तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। तो सरकारी योजना में पात्र नहीं होना चाहिए। और क्या और देखते हैं। अब योजना का लाभ, अब इस योजना का हमें क्या क्या लाभ मिलेगा। तो इस लाभ के बारे में देख सकते हैं कि मान्यता, यानी आप प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से विश्व रूप पहचान है। कौशल, एक कौशल सत्यापन के बाद आप 5 से 7 दिन तक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी आपको आपने जिस प्रकार फॉर्म भर दिया है, फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपको फॉर्म स्वीकृत हो गया, तो उसके बाद आपको क्या 5 से 7 दिन तक आपको प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और इच्छुक उम्मीदवार 15 दिन में उन्नत प्रशिक्षण के लिए नामांकन कर सकते हैं। और प्रशिक्षण 500 रुपये प्रति दिन। और आपको 15 आप जितने दिन आपका प्रशिक्षण होगा, 15 दिन होगा या तो उसमें आपको क्या होगा, प्रतिदिन 500 रुपये आपको दिए जाएंगे। प्रतिदिन है वो 500 रुपये आपको दिए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान आपको 500 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद टूल किट, जैसे ही आप प्रशिक्षण पूरा करोगे तो आपको टूल किट प्रोत्साहन के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी आप जो भी काम करते हैं, जैसे मान लो सुथार का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, या सुनार का काम करते हैं, या बढ़ई का काम करते हैं, या कोई आप कारीगर है, तो उसमें आपको जो औजार चाहिए, आप जिस औजार की आवश्यकता है, वो औजार खरीदने के लिए आपको जैसे ही आप प्रशिक्षण पूरा करोगे तो आपको उसमें 15,000 रुपये हैं वो अनुदान दिया जाएगा। आपको 15,000 रुपये, 15,000 रुपये आपको औजार के लिए आपको सरकार पैसे देगी। और जहाँ आप जितने दिन प्रशिक्षण करोगे तो वहाँ पर आपको 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाएंगे। और उसके बाद क्रेडिट सहायता, सांप्रदायिक मुक्त उद्यम विकास ऋण 1,00,000 रुपये 18 महीने के पुनर्भुगतान के लिए पहली किस्त। और आपको 3,00,000 रुपये कुल लोन दिया जाएगा। उसमें से 1,00,000 रुपये आपको पहले दिए जाएंगे, 2,00,000 रुपये बाद में दिए जाएंगे। तो पहले 1,00,000 दिए जाएंगे, उसमें आपको 18 महीने के अंदर आपको वापस भुगतान करना है। जैसे ही 18 महीनों के अंदर आप भुगतान कर दो 1,00,000 रुपये, उसके बाद आपको 2,00,000 रुपये वापस लोन के रूप में मिल जाएगा। और वो है आपको 30 महीने के अंदर वापस 2,00,000 रुपये हैं। पहले 18 महीने है वो आपको क्या करना है, 18 महीने के अंदर 1,00,000 रुपये का भुगतान करना है। और उसके बाद 2,00,000 रुपये हैं वो, उसको आप है वो 30 दिनों के अंदर आपको 30 महीनों के अंदर भुगतान करना है, 30 महीनों के अंदर। और ब्याज की रियायती दर पर 5% लिया जाएगा। और 5% है वो आपसे ब्याज लिया जाएगा। और 8% की ब्याज की दर से MSME द्वारा भुगतान की जाएगी। और क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी शुल्क है वो भारत सरकार डिजिटल लेन देन के अधिकतम 100 लेन देन मासिक के लिए। विपणन सहायता, राष्ट्रीय विपणन समिति गुणवत्ता प्रमाणन, बर्निंग और प्रचार जैसी सेवाएं प्रदान करेगी। ई कॉमर्स, लीकेज और व्यापार मेले, विज्ञापन, प्रचार, अन्य गतिविधियां ये शामिल होगी। तो इस प्रकार ये PM विश्वकर्मा योजना है और आप इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
तो इस प्रकार है, आप कोई भी इस प्रकार का काम करते हैं, कारीगर का काम करते हैं, शिल्पकार का काम करते हैं, तो आप है वो ज़रूर इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आपको जो भी है आपको सरकार की तरफ से आपको हेल्प दी जाएगी। और इसमें आप और भी है जो कुछ जान सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार है आपने पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की और पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त की। और आप इस प्रकार के लिए, जैसे मान लो आप लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, कारीगर, राजमिस्त्री आदि जैसे इस प्रकार के काम करते हैं, तो आप ज़रूर इसके अंदर फॉर्म में भर सकते हैं। और कैसे पंजीकृत करें, आपको किस प्रकार पंजीकृत करना, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देता हूँ। पीएम विश्वकर्मा योजना एक समग्र योजना है। इसमें कारीगरों और शिल्पकारों को उत्पादों की सेवाओं में पैसे और कल्याण बनाने से सहायता प्रदान कर परिकल्पना की गई। पहला चरण आपको इस प्रकार करना है कि पहले चरण में आप है मोबाइल एंड आधार वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल और आधार वेरिफिकेशन करना होगा। मोबाइल और आधार वेरिफिकेशन करने के बाद आपको स्टेप 2 में क्या होगा, नहीं दूसरी स्टेप क्या करना होगा, आर्टिजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कारीगर पंजीयन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, ये दोनों करने के बाद आपको पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप योजना घटकों के लिए आवेदन कर सकें, विभिन्न घटकों के लिए। उसके बाद आप यहाँ से है जो आप आवेदन प्रारंभ करना, आप किस में आवेदन करना चाहते हैं, जैसे मान सुनार है, लोहार है, आप किस प्रकार का कार्य करते हैं, उसके अनुसार यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल आधार सत्यापित करना होगा। उसके बाद कारीगर मोबाइल से आधार सत्यापन करना होगा। उसके बाद कारीगर पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे ही आप ये फॉर्म भरोगे, उसके बाद यहाँ से आप है इस फॉर्म के लिए पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद यहाँ से आप प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अलग अलग फॉर्म भरना है। आप कौन से घटक के लिए आवेदन करेंगे, किसके लिए आवेदन करेंगे, उसके बारे में यहाँ से आवेदन करना है। कैसा लगा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको समय समय पर राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं, उस योजना के बारे में समय समय आपको जानकारी देता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।